नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। एनटीपीसी में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि पीक्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पीक्यू माइनस क्यूपी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सिचुएशन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या है तो यानी कि 10x प्लस वाई। ठीक है, पीक्यू के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 10x प्लस वाई। ठीक है, अब माइनस क्यूपी कह रहा है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y, ठीक है, प्लस x हो जाएगा। ठीक, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x में से x तो 9x और 10y में से y तो माइनस 9y। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 9x माइनस वाई, यानी कि ये जो भी नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 9 है। तो मल्टीपल ऑफ 9 कहने का मतलब कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा, 9 से। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में 2021 में पूछा है। कैसे सॉल्व होगा इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस एन हमेशा से विभाजित होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो प्राकृतिक संख्या मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो एन क्यू माइनस एन है तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, n, यानी कि अंदर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। ये एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस 1 होगा। ठीक है, अब n की हम लोग न्यूनतम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस यानी 0, तो ये तो पहले ही साफ हो गया। अभी हम लोग n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 1, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाता है, 6 आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग इसके बाद अगर 3 रखते हैं तो मल्टीपल ऑफ 6 आएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, यानी कहने का मतलब है कि वो संख्या किससे डिवाइड होगा, 6 से। तो 6 से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी वाला, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो हमको पता है कि डिवाइजर इक्वल टू होता है, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर ये क्वोशिएंट को हम लोग n ले लें और डिवाइजर यानी कि ये क्या है 7 है, तो संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये नंबर पूछेगा। और रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना, 4 आ रहा है। तो पहले हम लोग n की वैल्यू न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू रखते हैं। तो n की न्यूनतम वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, इसको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो ये आएगा 121। 121 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। कितना बचेगा इसमें से, 5 बच 51, और 7 के टेबल में 51 कितने बार में आता है, तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अभी इसमें से बच कितना जा रहा है, तो 2 बच रहा है। ठीक है, तो 2 बच रहा है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। 7 से 121 को काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2। तो वही पूछा है कि शेष कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। तो पहले हम लोग क्या कर लें, 5 6 7 का एलसीएम निकाल लें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक्के सब अलग अलग नंबर से कटेगा, यानी 5 छक्के 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 210। ठीक है, एक तो संख्या है कि 210, अब इसका मल्टीपल हम लोग देख लेते हैं। तो 210 गुना कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। और तिया देखेंगे तो 630 आ जाएगा। 4 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 21 जीरो में 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 840। अब इसके बाद देखेंगे तो वो 1000 के ऊपर चला जाएगा, नहीं है तो देख लेते हैं। 210 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 और 5 दूनी 10, यानी 1050 आ गया। अब ये तो ज्यादा हो गया, तो कितनी संख्याएं हो गई, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी, 3। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9, 9, 9 और 9। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? 83 से, 83 से। तो 83 एकम कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटा हो गया, इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो 83 2 जा कितना हो जाएगा? तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यानी 166। यानी कि 2 बार में जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 166 हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से तोड़ के बता रहे हैं। यहाँ पे 3 बचेगा, ये कट गया। अभी अपने पास क्या आ गया? यहाँ पे 9। अभी ये 9 छोटा हो गया, ये 39। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वो संख्या? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा था? तो 9999 में से हम लोग 39 को माइनस कर देंगे। यानी 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6 और पीछे 9 9, यानी कि 9960। यानी कि 9960 83 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, सारे 2021 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी? तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1000 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा इसमें? 3 या 30 हो गया, 7 चौका 28। ठीक है, कितना बचेगा? 2, यानी कि 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, पूरी तरीके से लेके जाएंगे। अभी 6 बच रहा है तो वो छोड़ देंगे, बस होल फॉर्म में देखेंगे तो 142। अभी ऐसे ही हम लोग 300 को देख लेते हैं कि 300, तो 7 से 7 चौका 28। ठीक है, 2 बचा और 7 दूना 14। ठीक है, अभी ये देख रहा है कि 300 से 1000 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो कैसे निकालेंगे? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9। ठीक है, इसको हम लोग 468 से डिवाइड करते हैं। तो 2 बार में अगर ले जाते हैं 468 दूना, तो कितना हो जाएगा? 2 8 16 का 6, 2 6 की 12, 1 13 का 3 और 2 चौका 8 1 9, यानी 936। कितने बार में? 2 बार में। कितना आ रहा है? 936 आ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कट गया। ये कितना आ गया? ये 9 आ गया। अभी ये 1 बार में जाएगा, कितना आएगा? 468 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, ये 13, 13 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी पीछे कितना दे रखा है? 9। अभी मल्टीपल इसका देख लेते हैं, तो 4 चौका 16, यानी कि हो सकता है 468 4 बार में इसके करीब वाला नंबर आ जाए। तो 4 8 32 का 2, 4 6 24 और 24 3 27 का 7, 4 चौका 16, 16 2 18, यानी कि ज्यादा हो जाता है। 3 बार में देख लेते हैं। 4 6 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 8 24, 4 3 6 18, 2 20 0 और 3 चौका 12 2 14। ठीक है, कितना आ रहा है? 1 4 0 4। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 5, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 315। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि 9 9 9 9 और 9 में से 315 माइनस कर दे तो आंसर निकल जाएगा। 9 में से 5 गया 4। ठीक है, अभी यहाँ 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8। अभी 9 में से 3 गया 6। ठीक है, ये हो गया। अब आगे 99, यानी कि 9 9 6 8 4, 9 9 9 9 6 8 4 कौन सा है? तो ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। क्या दिया? 47 का पावर 25 माइनस 1। तो एक फार्मूला होता है a का पावर n माइनस b का पावर n है, तो ये a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि अभी इसको देखेंगे तो ये 47 माइनस 1 करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 47 माइनस 1 कहने का मतलब 46 है। ठीक है, अब 46 किसका मल्टीपल होता है? तो ये मल्टीपल होता है 23 का। 23 दूना कितना होता है? 46 होता है। यानी कि ये संख्या जो है वो किससे? 23 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एनटीपीसी 2021 का है। कह रहा है यदि एक 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 करके कहां तक? एक, मतलब कितने n हैं, मतलब 1 कितने होंगे जो 9 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो अभी ये कितने हो सकते हैं? तो हम लोग को रूल अगर 9 का देखेंगे तो 9 क्या होता है कि यानी कि सारे संख्याओं को जोड़ने पे 9 से विभाजित करने पर अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो अगर ये कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि ये टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/9।
तो ये कट जाएगा, यानी संख्याएं कितनी होंगी, n कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, मतलब 1 1 कितने हो सकते हैं, ये टोटल 9 हो सकते हैं, 9 होंगे जो कि 9 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में क्या कह रहा है, 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो 20 से कैसे डिवाइड होगा ये, तो 20 से डिवाइड करने के लिए पहले ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का पावर 300। ठीक है, अभी इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 20 का पावर 300 होगा, तो ये पूरे तरीके से कट जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का पावर 300। ठीक है, -1 का पावर 300 अगर ये इवन में है तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि शेषफल ही पूछा था कि शेषफल कितना, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया शिफ्ट सेकंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो। अब ये सारे नंबर्स हैं, या तो डायरेक्ट विभाजित करके देख लें या तो ट्रिक्स अप्लाई करें। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है कौन सा है, तो 999 है। अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। कितना बच गया इसमें से, 8 89। और फिर 13 छक कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, कितना बच जाएगा, 1 1, यानी 11 शेषफल बच जाएगा। यानी कि 999 में से अगर हम लोग 11 माइनस कर देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 9, यानी 988 वो नंबर होगा जो कि 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 का 9। बस ये देखना है कि पूर्णतः कितने में ज्यादा, तो 33 नंबर ऐसे होंगे। अभी 100 को हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे, यानी कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे, यानी कि वो 12 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 100 को हम लोग किससे कर लेते हैं, 12 से कर लेते हैं। तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है, यानी कि 8 ऐसे नंबर्स होंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे, तो 8 को माइनस कर देते हैं। तो 3 5 कितना होगा, 8 और 3 2 5, 58 में से हम लोग कितना 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 50 हमारा ऑप्शन दे रखा है कौन सा, तो ए। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रिकली हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 अंकों वाली संख्या, 15 अंकों की ये संख्या है, 9 से विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये हम देखते हैं कि 9 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। तो इन सबको जोड़ने पे अगर जो संख्या आता है वो 9 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो जोड़ते हैं, तो 4 + 1 + 5 + 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + कितना है 9 + 7 + 3 + 4, इसको जोड़ देते हैं। 4 3 7 7 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 में जो 58, 58 1 59। ठीक है, 58 और 1 59, 59 5 कितना हो जाएगा 64, और 64 4 कितना हो जाएगा 68, 68 + 1। अभी 68 9 से अपना नहीं डिवाइड होता है, तो ए की ऐसी वैल्यू रखें कि ये क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 8 72 होता है, यानी कि 68 में क्या ऐड करते कि ये 72 बन जाए। तो 68 में अगर हम लोग कितना ऐड करेंगे 4, तो 68 4 कितना हो जाएगा 72, और ये जो कि 9 से कट जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 4। 4 ऑप्शन दे रखा है बी। तो लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन करना इसको इसी तरीके से होगा। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि संख्या, ये संख्या दे रखा है 8 से विभाजित है, तो y की न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, और नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से होते हैं ना। तो अभी हम लोग रूल देखते हैं कि 8 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। तो 8 से विभाजित होने का रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, जैसे 4 y 6। ठीक है, अगर ये डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा अपना 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूनतम बोल रहा है, तो अगर हम लोग लेंगे 1 ले लेते हैं, पहले 1 लेकर के चेक कर लेते हैं। तो 4 1 6, अगर इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और 8 2 जा 16, यानी कि 52 टाइम में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और न्यूनतम वैल्यू बोला है,
ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू हम लोग पहले ही 1 लिए और 1 पे ये क्या कर दे रहा है, इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब काट दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बोलता तो 9 ले लेते। ठीक है, और बोलता है कि कोई भी नंबर, तो उसके बाद तो चेक करना पड़ता है। न्यूनतम बोला इसलिए 1 को हम लोग स्टार्ट किए। ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना होता है, 16 बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो वो भाजक क्या है, भाजक इंग्लिश में उसको डिवाइजर बोलते हैं। अब ऐसा 2 नंबर लेते हैं जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो एक हम लोग क्या ले लेंगे, 45, और दूसरा क्या हो जाएगा, 29। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब कह रहा है मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या कौन है, 45 है, ये तो भाजक है यानी कि डिवाइजर है। तो 45 का दोगुना करते हैं, तो 45 का दोगुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 90 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना शेषफल 3 बचेगा। अगर 3 बचता है तो यानी कि वो संख्या 29 होगा। तो यानी कि 29 से अगर हम लोग 90 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो 29 दूना 58 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 का 7 और 3 दूना 6 2 8 यानी 87। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 3, यानी शेषफल कितना बच गया, 3। तो वो संख्या कौन सा होगा, तो वो 29 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2022 में का ये है। अभी क्या कह रहा है कि 171 इंटू 172 173 को 17 से विभाजित करने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो 171 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 170 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 172 को तो 170 प्लस 2 लिख सकते हैं। 73 को क्या लिख सकते हैं, तो 170 प्लस 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इन सबको किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो 17 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 10 10 बार में। ठीक है, तो हमको ये कह रहा है कि विभाजित होने के बाद शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ बच गया, क्या बच गया, 1, इधर बच गया 2, इधर बच गया 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 3 6, 1 कम 6, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी। तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से ट्रिकली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी आरआरबी में 2022 में पूछा है। क्या कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, 11 से विभाजित हो तो x और y के योग का कोई एक मान इसमें से होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। अब 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि योग मतलब सम ऑफ सम योग किसका करें, सम प्लेस का, और माइनस क्या कर दे, योग कर दे विषम प्लेस का। ठीक है, इन माइनस करने पे अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये संख्या 7 11 से कटेगा। तो लेकिन हमको x और y का योग पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले सम स्थान देखते हैं, तो कौन सा, 0 है, x है, y है, यानी कि इधर आ जाएगा 0 प्लस x प्लस y आ जाएगा।